यू ब्रोक योर लेग। आप जब आप कमांड कर रहे थे हाँ, I broke आपकी my leg, yeah. टांग टूट गई थी, लेकिन आपने आई थिंक विद इन 1 वीक यू वर बैक प्लास्टर लेकर के ऑफिस के अंदर एंड सेम सब कुछ आप कर रहे थे। That was after 6 months of my command, and we had a training exercise in Jaisalmer, जहाँ पर हम लोग नाइट जंप टीम का एक्सरसाइज था। तो एज सीईओ आई थॉट कि आई विल मोटिवेट देम। सो यू नो C-130 हाउ द एग्जिट्स आर, एंड वो उस दिन तो यू नो द डे थिंग्स हैव टू गो साउथवर्ड्स, आपको मालूम है कि आज लगने वाली है। तो पहले एग्जिट पे कंधा लगा दरवाजे से ऊपर रिंकल, वो अपने बल पड़े रिगिंग लाइन में, फिर कैंडलिंग हुई। तो मैंने बोला आज बचूंगा नहीं मैं। फिर जो हम अपना वो लिवर से जो अपना रक्सैक रिलीज करते हैं वो भी नहीं हुआ। तो आई न्यू कि एंड अंडरशूट में, सो आई न्यू कि इट वाज अ बैड डे दैट डे। मैं जस्ट टेक अ लिटिल टाइम कुछ को समझा देता हूँ सर जो आप बता रहे हैं। जब आप पैराशूट से जंप कर रहे हैं तो आपका पैराशूट शुड गेट डिप्लॉयड पूरा। जब वो पूरा डिप्लॉय होता है तब आप डिसेंट स्पीड, जिस स्पीड से आना चाहिए आप डिसेंट करते हैं। बट आपकी अगर एग्जिट ठीक से नहीं हुई है और उसके थ्रस्ट में यू गो इनटू ए स्पिन, तो क्या होता है वो जो रिगिंग लाइंस कनेक्ट करती है वो आपस में गार्ड हो जाती है, बल पड़ जाती है। तो क्या होता है आपका पैराशूट का मुंह पूरा नहीं खुलता। अगर वो पूरा मुंह नहीं खुला है तो आप, क्योंकि हवा कम है उसके अंदर, और जोर से गिरते हैं। एंड सर बिल्कुल वही बता रहे हैं कि वही हुआ उनके अंदर, विच इज़ वेरी डेंजरस। That is dangerous, and so स्पेशली रात में सर, क्योंकि I आपको don't पता night नहीं। jump. It was pitch. Yeah, we touched down DZ at around 9:30 बजे रात को. So जो हमारा first, I was the first paratrooper only, being the CEO. No, it was not. It was totally pitch dark night, and so I broke my leg from 2 places, and then I called up. पहले हम जैसलमेर से बीकानेर गए, बीकानेर नहीं, पहले हम जैसलमेर में फील्ड हॉस्पिटल में गए। पहले तो मैं जहां पर गिरा वहां से 1 किलोमीटर अपना हथियार और पिट्ठू, आर डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर साहा, नाउ ब्रिगेडियर साहा, ही वाज देयर ऑन द डीजेट। तो पहले वो पिट्ठू और राइफल उठाकर पहले मैं आरवी पे पहुंचा। वैसे ही हाँ, वो टूट गई थी मेरी टांग। तो मैं लटकता लटकता थोड़ा टाइम लेकर आई रीच्ड ओवर देयर, एंड फिर वहां से जर्नी शुरू हुई फील्ड हॉस्पिटल में, बिकॉज इट वाज अ कोर EWT, सो एक्सरसाइज विद ट्रूप। सो वहां से गए, पहले वो जैसलमेर फील्ड हॉस्पिटल में देखा लोगों ने, फिर वहां से बीकानेर ट्रांसफर किया, फिर जिप्सी में 250 किलोमीटर इधर 200 उधर घूमते फिरते। तो आई कॉल्ड अप माई RMO, एंड ही स्पोक टू MH आगरा में जो ऑर्थोपेडिक सर्जन था, वो हमारा 7 पैरा का 2007 से 9 में ही वॉज आर RMO। तो वो अभी उधर आफ्टर हिज स्पेशलाइजेशन ही वॉज ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो ही टोल्ड कि सर इसका कोई इलाज नहीं। मैंने बोला मेरे को वापस आना है, शेप 1 होना है। तो ही टोल्ड कि सर इसकी सर्जरी होगी। तो मैं रात को, हमारा C-130 वापस लैंड किया, मैं सीधा ही जाकर एडमिट हुआ, एंड उन्होंने फिर सुबह ही मेरे को हॉस्पिटल में रखा, सुबह ही एनेस्थीसिया देकर दे ऑपरेटेड ऑन माई लेग। सो उन्होंने प्लास्टर लगा दिया। कितने फ्रैक्चर थे सर, मतलब? इट वाज डबल, दोनों तरफ से एंकल टूट गई थी। ओह माय गुडनेस। यस, सो एंड सर आप हर दिन 30 किलोमीटर दौड़ते हैं? हाँ, और वो मेरे को यानी 25-30 किलोमीटर, यानी आई एम अ पर्सन हु कैन नॉट बी इंडोर्स। मुझे बाहर भागना ही भागना, आई कैन नॉट रन ऑन ट्रेडमिल्स, मेरे को रोड पे भागना है। सो मेरा उसको मैंने कहा भाई तू जल्दी बता कि इसको हाउ कैन आई गेट बैक ऑन ट्रैक। तो सर्जरी इज द बेस्ट पॉसिबल वे। तो मैंने की, उसने टेम्परेरी प्लास्टर लगाया, सर्जरी वगैरह हुई। बट नाउ द थिंग वाज कि they were giving me sick leave, they gave me, but as a CEO where will you go on sick leave? Your unit is there, people are deployed left right center. So I used to come in my crutches to the office, they used to carry me, यानी जब सीढ़ियाँ आती थी तो बड्डी आ जाता था, फिर मैं ऊपर नहीं, कोई नहीं आता था सर। आप खुद एक टांग से लंगड़ाते हुए ऊपर चढ़ते थे। ये मैंने उनसे पूछा है जो आपके बडी होते थे। हाँ, या that is true। या और आपके प्लास्टर में कुछ लिखा होता था सर? या मैं लिखा होता था नेवर आउट ऑफ द फाइट। एंड सीरियसली सर 7 पैरा रिमेंबर्स यू फॉर दैट सर। या पीपल अभी भी, हाँ अभी भी सर वो बिल्कुल वो है, एनग्रेव्ड है वहाँ पे हर जगह सर कि नेवर आउट ऑफ फाइट, एंड दैट्स हाउ यू आर रिमेंबर्ड सर। The next challenge came कि how do I get back on track? So फिर मैंने उसका प्लास्टर जल्दी से जल्दी 2 हफ्ते में रिमूव किया।
31 ये 26/11 को एक्सीडेंट हुआ था एंड 31 दिसंबर को उन्होंने मेरा प्लास्टर काट दिया और स्टिचेस काट दिए, बट देन दे टोल्ड कि फिजियोथेरेपी होनी है। तो फिर 1 जनवरी से 2019 से मैंने सिविल का एक फिजियोथेरेपिस्ट पकड़े और मैं दोपहर को जब मेरे को टाइम मिलता था तो मैं जिप्सी में ही सोता था और फिर वहाँ पर जाता था। वो मेरी फिजियोथेरेपी की उन्होंने एंड ये चला एंड दैट ईयर 3 February आई लॉस्ट माई फादर एंड सो आई हैड टू गो बैक फॉर 14 days एंड मैं वापस घर गया। उस टाइम पे मेरी वो फिजियोथेरेपी रुक गई और मॉर्निंग में मेरे बड्डी और ये जो ए टीम वाले लड़के थे मेरे को, बिकॉज ही वॉज अ वेरी पॉजिटिव फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी थे जिनका एक पूरा क्लिनिक था आगरा में एंड वो हमारी यूनिट लोकेशन से 25-30 किलोमीटर दूर थे। तो मैं 25-30 किलोमीटर जाता था, 25-30 किलोमीटर आता था 1 घंटे के सेशन के लिए, बट बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट बैक ऑन ट्रैक एज फास्ट एज पॉसिबल। So that you're never out of fight. You're never out of the fight, and then as a CEO of a special forces unit, you cannot be a category. I found it very hard. तो मैंने वो किया। बीच में मेरे फादर की डेथ हुई तो 2 हफ्ते मेरी फिजियोथेरेपी छूटी, बट आई रिमेंबर जैसे लोग बोलते हैं कि 6 महीने का ब्रेक चाहिए, 7 मार्च तक मैंने सब खोल खाल के, यानी कि सुबह मैं जिम करने जाता था अपनी उसी पे क्रचेस पे, यानी मैं जिम ज्वाइन किया होता था। उसने बोला आप एक्टिव रिकवरी करो, आप टांग की एक्सरसाइज मत करो बट हाथ की आप कर सकते। Yes. तो मैं थोड़ी बहुत वो करता था एंड फिर मैंने घर से अपने वो नुस्खे जो बोलते हैं दूध में हल्दी डाल के, दैट टाइम आई यूज्ड टू ईट नॉन वेज, चिकन का सूप और वो सब, सो दैट माई रिकवरी इज फास्टर टू गेट बैक ऑन ट्रैक। सो आई फॉलोड अ स्ट्रिक्ट रिजीम, बाकी अपना नॉर्मल जो काम था यूनिट का वो चलता रहता था। एंड 8 मार्च को उसने मेरे को बोला कि आप भाग सकते हो। तो मैं पहले दिन ही इतना भागा कि वो दोबारा दर्द शुरू। फिर देन आई रियलाइज्ड कि आई हैव टू स्टार्ट ग्रेजुअली। सो 1-1.5 महीने के बाद धीरे धीरे करना शुरू किया एंड देन जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था कि शेप 1 होना। नाउ द कमांडेंट एमएच एंड जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, सॉरी द ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, शेप 1 बहुतों को समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। शेप 1 है कि आर्मी के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। तो शेप 1 है जब आप बिल्कुल फिट हैं, फिट फॉर ऑपरेशन, जब आप ऑपरेशंस कर सकते हैं, जंप्स कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। उसमें अलग अलग ग्रेडिंग्स होती हैं। अगर आप शेप 1 नहीं है तो उसके अंदर वी विल नॉट गो, बट जो शेप 1 कह रहे हैं सर, हाँ, फिजिकली यू आर मेडिकली फिट टू कंडक्ट एक्चुअल ऑप्स एंड एवरीथिंग। सो नाउ जब वो चैलेंज आया तो वो बोले कि भाई 6 महीने की कैटेगरी तो है, आई वॉज ऑन 6 months कैटेगरी। मैंने बोला मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, आप मेरा वो ले, क्या कहते हैं, टेस्ट ले लो। तो वो बोले नहीं, 6 महीने हम और देंगे। तो मैंने बोला देन आई विल राइट टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आई टोल्ड द कमांडेंट एमएच। सर आई कैन रिलेट टू दिस, आई हैव अंडरगॉन द सेम आफ्टर माय गन शॉट वुंड। वो अलग बात है, बट नाउ वी विल लिसन टू योर स्टोरी। तो आई टोल्ड हिम कि आई विल राइट टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ओके आई विल नॉट जंप just as a precautionary measure, but you take my BPT test। अगर मैं एक्सीलेंट में नहीं आता, यानी जो हमारा 23 मिनट का स्टैंडर्ड है, तो मैंने बोला आई वॉज 41-42 या नॉर्मली आर्मी के अंदर 25 मिनट का है और आई एम श्योर सीओ के एज के साथ में आपको 27 मिनट मिलता है, बट सर फिर भी 23 मिनट में आते हैं। दैट इज 4 minutes शॉर्ट ऑफ द एक्सेलेंट टाइमिंग। सॉरी सर, मैं बीच में इंटरप्ट करके। सो आई टोल्ड हिम कि I will write to Chief of Army Staff if you don't upgrade me now because I have to be back with my unit. So then he was a decent guy and seeing a psycho like me, he relented, बोला कि आप कर लो. So that was the story. But it was what I would like to tell viewers that and even for चाह है तो राह है. चाह है तो राह and positive attitude in recovery from an injury is the most important thing. Whatever the medical authorities say, I am not challenging them. I am not a medical expert. मैं खुद कोई medical specialist नहीं हूँ. लेकिन अगर आपके अंदर ठीक होने की and you want to be there, so you can turn the tide. You will be there. Yeah, you will be there. So that is what the greatest lesson was, and then I was back on track, happy, enjoying. Sir, मैं छोटा सा एक बताता हूँ. I just believe in जो आप कह रहे हो. मेरा मानना है कि कहीं अगर चोट लग जाती है, ज़्यादा इधर उधर चक्करे मत काटो.
स्ट्रेंथन द मसल्स अराउंड इट, जो आपने किया भाई एक्टिव रिकवरी, हाँ उसके आसपास वाले मसल्स आप स्ट्रेंथन कीजिए, जस्ट गेट बैक। आप डॉक्टर के पास जाओगे, एमआरआई करोगे, किसी का भी एमआरआई करोगे, पता नहीं कुछ ना कुछ तो निकल ही आज जाएगा। की डेट में यू आर फिजिकली फिट पर्सन, लेकिन इफ यू गो अ नॉर्मल टेस्ट देयर कैन बी 10 ailments which come up. एब्सोल्युटली। So you have to manage and just you are absolutely right. उसमें people might be thinking, but that is the harsh reality. You can do it if you have the will to do it, because you have done the probation. आपने probation की है. Which part of your body does not ache during probation? तो सब कोई पेन किलर खा रहा है, कोई कैसे मूव कर रहा है, and people are moving ahead. यानी कि there is way to find and your willpower has to be strong. Yeah.